अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, जो कि इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है। लेट्स स्टार्ट नाउ बच्चों। सबसे पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है उसकी बात करते हैं। इसके बच्चों आपने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को गोल्डबर्ग और वेग ने क्या गोल्डबर्ग एंड वेग, इन दो आदमियों ने 1869 के अंदर इसको मेंशन किया था। ठीक है, अब ये लाभ बताता हमें क्या है बच्चों। मैं आपको सबसे पहले दो चीज़ें बता देता हूँ। एक होता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या है। और एक हमारे पास है एक्टिव मैसेज। क्या है, डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको ये दो चीज़ों का पता होना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन की स्पीड। आप चीनी को, शुगर को पानी के अंदर हल कर रहे हैं, वो कितनी स्पीड से हल हो रही है, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है। मतलब अगर पानी ठंडा है, पानी गर्म है, उसके ऊपर इफेक्ट होता है ना, तेज़ या स्लो हो जाता है, वो होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन। एक्टिव मैसेज क्या होते हैं, लेट मी सपोज बच्चों, मेरे पास मैं करता हूँ नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन मिला, तो हमारे पास बन गया अमोनिया गैस। ठीक है, इसको बैलेंस कर ले। आप इस रिएक्शन के अंदर नाइट्रोजन का 1 मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 1 मोल है, और हाइड्रोजन के 3 मोल हैं। तो मतलब है ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं हाइड्रोजन के और हमारे पास नाइट्रोजन के हैं, ये एक्टिव मैसेज हैं। जितने नंबर ऑफ मोल्स पार्टिसिपेट करते हैं एक रिएक्शन के अंदर, एक रिएक्शन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स पार्टिसिपेट करते हैं, वो होता है एक्टिव मैसेज। या फिर लेट मी सपोज आप ऐसे समझ लें, आप 4 kg लेके आते हैं शुगर, या आप राइस लेके आते हैं बाज़ार से, आप 3 kg पका लेते हैं। मतलब 4 में से आपने 3 kg पका लिए, मतलब 3 kg जो राइस है उनका रिएक्शन हो गया, मतलब वो है एक्टिव मैसेज। 3 kg एक्टिव मैसेज है। मतलब जितना नंबर ऑफ मोल, जितने भी आपके मैसेज है वो पार्टिसिपेट करते हैं, वही उसका क्या होता है, एक्टिव मैसेज होते हैं। ये दो टर्म्स मैं आपको बता दी मैंने। बच्चों आप देखते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एक्टिव मैसेज। अब जितनी एक्टिव मैसेज ज़्यादा होंगी, मतलब जितनी ज़्यादा चीज़ें आपस में इंटरमिक्स होंगी, मिलेंगी, रिएक्ट करेंगी, तो रिएक्शन का जो रेट है वो उतना ही ज़्यादा होगा किसी भी शय की। एक्टिव मैसेज हुआ सब्सटेंस, ठीक है ना। राइस से है, मतलब उसके 4 kg लेके 3 kg ने आपस में रिएक्ट किया, हमने पका लिए। तो जितने एक्टिव मैसेज ज़्यादा होंगे, मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स किसी रिएक्शन में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिव होंगे, उसका रेट ऑफ रिएक्शन ही उतना ज़्यादा होगा। सेकंड पे है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ अ रिएक्टिंग सब्सटेंस। वो कहते हैं ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, वो कहते हैं आपकी जितनी प्रोडक्ट्स की जो मतलब प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मैसेज। अब जो हमारे पास हासिल ज़रब होता है, हासिल ज़रब क्या होता है, जो आपके रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, तो वो हासिल ज़रब होता है। जितने ज़्यादा वो आपस में इंटरमिक्स करेंगे, उतना ही उसके जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। बच्चों इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है स्क्वायर ब्रैकेट। क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से जो एक्टिव मैसेज हमारे पास होते हैं, जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके जो यूनिट्स होते हैं बच्चों, यूनिट्स वो होते हैं मोल फी क्यूबिक डेसीमीटर। ये है इनकी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। ठीक है, अब हम आगे इसकी जो बाकायदा हमारे पास रिएक्शन है, हमने उनकी बात करनी है। बच्चों फर्ज कर लो हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, ये आपस में रिएक्ट करके C+D बना देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। बच्चों इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, ये ऊपर वाला हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, नीचे वाला रिवर्स रिएक्शन है। पहले हमने बात करनी है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है। क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, मैं इसको शॉर्टली लिखता हूँ। फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हमारे पास आगे जा रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, ए और बी।
अभी मैंने बच्चों आपको बताया है जो आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनको आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने रिप्रेजेंट करना, ठीक है बच्चों। ये जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है इसको मैं लिखता हूँ RF। जब मैं प्रपोर्शन को ख़त्म करूँगा तो K आ जाएगा, ठीक है। तो अब बच्चों ध्यान से देखिएगा K हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये A आपने एज इट लिख लेना A, और B को भी आपने एज इट लिख लिया, ठीक है। इतना हो गया, अंडरस्टैंड, ओके। अब जब हम बात करते हैं रिवर्स रिएक्शन की, और ये भी याद रखना ये जो कांस्टेंट है ना ये फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, ठीक है। अब रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं, डायरेक्टेड प्रोपोर्शन हमारे पास ये जो C+D है ये पीछे आ रहा है, ये आगे ये फॉरवर्ड और C+D है ये पीछे आ रहा है। तो रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास बच्चों है C और D है। जब रिवर्स रिएक्शन को मैं R से रिप्रेजेंट करता हूँ, जब इस प्रोपोर्शन को ख़त्म करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, KR और C और D। इतना समझा गया ना बच्चों। अब बच्चों आपको पता है डायनामिक इक्विलिब्रियम में हमने क्या पढ़ा हुआ है, वो रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर होता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, आगे भी जा रहे हैं पीछे लेकिन मुखालफ सिमत में हो रहे हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन हो रहा है लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन हो रहा है। बच्चों हमें पता है RF फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन के बराबर होता है, ठीक है। RF बच्चों हमारे पास क्या है, RF ये है, ठीक है। इसको उठाऊंगा मैं क्या करूंगा, इधर लिखूंगा KF A और B, ये इक्वल का साइन है। रिवर्स रिएक्शन मेरे पास क्या है, KR, वो मेरे पास क्या है C एंड D, ठीक है। ये बच्चों आपने ध्यान से देखना है, ये KF इधर ही रहेगा, ये KR मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू C D ओवर A एंड B। बच्चों आपने याद रखना है जो KC होता है इक्विलिब्रियम, जो कांस्टेंट होता है वो KF ओवर KR के बराबर होता है। मतलब ये जो सारे के सारा ये KC के बराबर है, तो इसकी जगह पे हमारे पास KC आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ऊपर C है, D है और नीचे हमारे पास क्या है, A और B। तो ये बच्चों है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है इसके मुताबिक ये है। अब बच्चों हम इसकी बात करते हैं जो जनरल जो इक्वेशन है लॉ ऑफ मास एक्शन की, जो जनरल इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है। बच्चों ध्यान से देखना आपने, ये आपको अगर समझ आ गया ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना था आपने, ठीक है। ये अगर आपको समझ आ गया तो हम क्या करते हैं, ये भी आपको उसी टाइम ही समझ आ जाएगा। अब लेट मी सो, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने क्या हुआ है इसके जो कोएफिशिएंट, अभी तो ये सिंपल है ना, ये सिंपल है। कोएफिशिएंट की बात करते हैं अब, मतलब लेट मी सो हमारे पास जैसे कि ये था, ये मतलब ये जो नंबर है, ये जो कोएफिशिएंट है, अगर एक इक्वेशन के अंदर हमारे पास ये आ गया तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने पहले बात की अभी ये वाली, ये तो जस्ट इसके लिए था ना, ये वाला था, लेकिन इसमें भी 2 आ गया है ना, कोएफिशिएंट आ गया। लेकिन अब जो मेन इक्वेशन हमारे पास है वो कहते हैं अगर इनका कोई कोएफिशिएंट हो, ये स्मॉल है, मैं फर्ज कर लेता हूँ ये स्मॉल B C और D है, ठीक है। बस जो याद रखना जो कोएफिशिएंट होता है वो पावर बन जाता है, क्या होता है वो, उसके जो रिएक्टिंग जो आपका एक्टिव मैसेज है उनकी पावर बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ये बात समझनी है आपने। बच्चों ध्यान से देखिएगा, मेरे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन जैसे कि मैंने पीछे बताया वैसे ही आपने करना है। फॉरवर्ड रिएक्शन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं फॉरवर्ड रिएक्शन, लेकिन मैंने वो प्रोपोर्शन खत्म किया, ठीक है ना, ऐसे में लिखता हूं आपको अंडरस्टैंड आ जाए। अब देखो बच्चों ये प्रोपोर्शन है, तो मेरे पास फॉरवर्ड रिएक्शन पे क्या है, A B है, लेकिन बच्चों याद रखना ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट होता है ये पावर बनती है, क्या बनती है, A की पावर, B की पावर। जब मैं क्या करूँगा जो कोएफिशिएंट मतलब प्रोपोर्शन का साइन चेंज करूँगा वहीं KF आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाकी बच्चों हमारे पास एज इट ही आएगा, ठीक है। बात नहीं समझ आ गई ना। अब रिवर्स रिएक्शन की बात करता हूँ।
वो C है और हमारे पास D है ये वाला, लेकिन ये क्या बन जाएगी, इसकी पावर बन जाएगी, ये इनकी पावर बन गई। अब बच्चों क्या होगा, ये रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू, जब प्रपोर्शन को ख़त्म करेंगे तो KR आ गया, C की पावर C, D की पावर D। इतना समझा गया ना। अब हमने जैसे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम हमने किया, फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन के क्या होता है, बराबर होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन के बराबर है। फॉरवर्ड रिएक्शन बच्चों हमारे पास ये वाला पड़ा हुआ है, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह भी हम लिखेंगे KFA B, इनकी पावर भी है, ठीक है। लेकिन रिवर्स रिएक्शन पे हमारे पास क्या है, KR C और D, बट इनकी पावर भी है, ठीक है। ये आपका KF एज इट रहेगा, KR मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये उधर ही का उधर ही रहेगा, ठीक है, C D, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ही आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये था बच्चों हमारे पास बहुत आसान इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, और हमने पढ़ा KF और KR। अभी हमने बात की है KC के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, KC के बराबर होता है। बच्चों इधर एक और इंपॉर्टेंट मैं बात बताता हूं आपको, वो बात ये है, जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे ना, जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे वो हमेशा ऊपर होंगे, रिएक्टेंट्स नीचे होंगे। ये थी इंपॉर्टेंट बात, और ये मैंने अपनी साइड से अपनी पूरी कोशिश की ताकि आपको ये इजी तरीके से समझा पाऊँ। आई होप सो कि मैंने अपनी कोशिश की, आपको समझ आ भी गया हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।